आपने भी अपनी जिंदगी में एक बिना सिर पैर की लाइन जरूर सुनी होगी कि टूटते हुए तारे को देखकर कुछ मांगे तो पूरी जरूर हो जाती है। मतलब इससे ज्यादा वाहियात कुछ हो ही नहीं सकता। ये फालतू की चीजें हैं भाई। तारे जब टूट ही नहीं सकते तो मन्नत मांगने की बात कहां से आ गई? तो जब तारे नहीं टूट सकते तो फिर ये क्या होता है? ये होता है उल्का, मेट्योर। अब आसमान में से कुछ गिरता है, वो जलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो सीधे पृथ्वी पे आके गिर जाता है। अब सोचिए कि हम गर्मी के महीने में छत पर सोए हुए हैं और ऐसे चमकता हुआ यहां से दिखाई दिया, यहां आके सूस आके यहां पे खत्म हो गया। मान लीजिए अगर आके गिर जाए, और ऐसा गिरता है, आसमान में से आकर के गिर जाता है। तो चलिए 2 4 5 मिनट मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको पूरी बात क्लियर करता हूं। पहली बात तो यह है कि ये तारे टूटते ही नहीं है। तो फिर तारे नहीं टूटते हैं तो ये क्या होता है? उल्का क्या होता है? उल्का पात क्या होता है? उल्का पिंड क्या होता है? और अपने हिंदुस्तान में कितनी बार आसमान से यह टुकड़ा आकर के पृथ्वी पे गिरा हुआ है? ठीक है, तो सबसे पहले क्लियर कर दूं कि तारे क्यों नहीं टूटते हैं। ये जो आसमान में आपको चमकता हुआ तारा दिखाई दे रहा ना, ये पता है क्या है? ये मुख्य रूप से हीलियम और हाइड्रोजन गैसों का एक धधकता हुआ गोला है। जैसे कि अपना सूर्य, वो दूर है, बस ऐसे दिखाई दे रहा है। तो तारा मतलब सूर्य, सूर्य मतलब तारा, अपना तारा। सबसे नजदीक का तारा क्या है? सूर्य ही तो है। बात समझ में आ गई ना? तो जब वो गैसों का गोला ही है तो फिर वो टूटेगा कैसे? गैसों का गोला टूट नहीं सकता। इतनी बात तो क्लियर हो गई, इसको यहीं रहने दिया जाए। अब आता है उल्का। उल्का क्या होता है, यानी कि मेट्योर क्या होता है? अब मेट्योर देखिए, अपने सौर मंडल में आपको प्लेनेट तो दिखाई ही दिखाई देंगे। प्लेनेट के अलावा बहुत छोटे से लेकर के बड़े आकार के, छोटे बड़े, आड़े बेड़े तिरछे, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े आपको ऐसे ऐसे घूमते हुए दिखाई दे सकते हैं। एक तो यहां पर क्षुद्र ग्रह की पट्टी ही आपको ऐसे दिखाई देती है, छोटे 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 असंख्य छोटे छोटे टुकड़ों की एक पट्टी है, वो एक समूह में ऐसे मूव कर रहे होते हैं। ठीक, अब होता क्या है कि मूव करते करते एक तो आपस में टकराते हैं। तो जब टकराते हैं तो बड़ा वाला टुकड़ा तो यहीं रह जाता है, छोटे वाले टुकड़े यहां से निकल करके अब फ्री हो गए बेचारे, अब घूमने लगे इसी में कहीं। अब घूमते घूमते होता यह है कि चाहे पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति कुछ भी हो, उनके एटमॉस्फेयर जोन में वो आ जाता है। और जैसे मान लीजिए बृहस्पति हो गया, अब ये मंगल हो गया, ये आपका पृथ्वी हो गया, किसी भी एटमॉस्फेयर जोन में वो आ जाएगा। और जब उसके एटमॉस्फेयर जोन में आएगा, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये रहा इतना एटमॉस्फेयर जोन, यानी कि यहां तक के रेंज को कहते हैं वायुमंडल। अब जो ही इसके संपर्क में आएगा, पृथ्वी अपने ग्रेविटी पावर से उसको जब खींचती है तो ये क्या करता है? ऐसे खींचा आने लगता है। लेकिन ये छोटा सा टुकड़ा हो सकता है मान लीजिए इतना बड़ा, लेकिन जो ही ग्रेविटी फोर्स से इधर आना शुरू हुआ, ये पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर जोन है, ये हवा इतनी सघन हवाएं हैं कि जब इसमें घुसता है तो अपनी स्पीड और इसमें होने वाले घर्षण से उसमें आग लग जाती है। और जब आग लग जाती है तो जलने लगता है। अब सोच के देखिए कि मान लीजिए हम यहाँ छत पर यहाँ पे सोए हुए हैं, ठीक है, अब यहां से जलना शुरू हुआ। तो एक बात बताइए, जब तक ये नहीं जल रहा था तब तक हम सामने देखे तो सब कुछ एकदम काला दिखाई दे रहा था, एकदम ऐसे ही दिखाई दे रहा था। अचानक हमको दिखाई दिया कि यहां से आग निकलनी शुरू हुई। क्यों? क्योंकि वहीं से वो जलना शुरू हुआ। अब जब यहीं से जलना शुरू हुआ तो फिर ये जलते जलते देखिए पृथ्वी की तरफ आ रहा है, लेकिन एक टुकड़ा ही तो था, अब उसमें आग लग चुकी है, कंटिन्यू आ रहा है। तो जितना वो नीचे आता जाएगा, हवाएं उतनी ही ज्यादा और सघन और घनी मिलती जाएंगी। देखिए एटमॉस्फेयर में नीचे की हवाएं बहुत ज्यादा घनी है, ऊपर की हवाएं हल्की है। तो जब ऊपर ही आग लग चुका है, नीचे आएगा तो नीचे हवाएं और घनी, फिर यहां आते 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 यहां जल करके पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब हमें क्या दिखाई देगा? हमें यही दिखाई देगा कि यहां से जलना शुरू हुआ और यहां आकर के खत्म हो गया। अब हम जल्दी 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 मन्नत मांगना शुरू कर देते हैं। सब फालतू की बात है। मतलब कि सौर मंडल से कोई टुकड़ा हमारे पृथ्वी की तरफ आ रहा था, अगर वो सोच के देखिए जल के खत्म ना हुआ होता तो आके पृथ्वी पे कहीं ना कहीं टकराता कि नहीं टकराता।
तो इसे कहते हैं उल्का। जब ये एंट्री किया, घुस गया, तो इसे कहते हैं उल्का, मेट्योर कहते हैं। वो जल करके खत्म हो गया, उसे उल्कापात कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो टुकड़ा बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि यहां से शुरू हुआ और पृथ्वी की सतह तक आते आते वो जलकर खत्म नहीं होने पाता है, वह आकर के यहां टकरा जाएगा, गिर जाएगा। इसे कहते हैं उल्का पिंड। कई बार ऐसा हुआ है कि पृथ्वी की सतह पर आकर के टकरा गया। अपने हिंदुस्तान में, अपने भारत में कई बार गिरा हुआ। एक तो ऐसी भी घटना है कि उल्का पिंड के गिरने से इतना बड़ा गड्ढा हुआ कि वो झील बन गया है। तो कौन सी जगह है, थोड़ा उसके बारे में भी जान लीजिएगा। ये जो चार आपको झील दिखाई दे रहा है ना, देखिएगा, लोनार झील बड़ा फेमस झील। अगर महाराष्ट्र से आप होंगे या महाराष्ट्र गए होंगे तो लोनार झील को जानते होंगे। उल्का पिंड के गिरने से वो झील बन गया है। फिर राजस्थान में रामगढ़ क्रेटर बना हुआ है, वो भी उल्का पिंड के टकराने से बना है। मध्य प्रदेश से, अगर एमपी से होंगे आप तो जानते होंगे ढाला क्रेटर के बारे में। गुजरात से अगर आप होंगे या गुजरात गए होंगे तो लूना क्रेटर के बारे में जानते होंगे। ये आज से लाखों साल पहले पिंडों के टकराने से हुआ है। आज के डेट में क्या नहीं टकराता है? आज भी टकराता है, लेकिन अब बड़ा टुकड़ा नहीं टकराता है, छोटे छोटे टुकड़े आकर के गिरते हैं। अभी हाल ही में कुछ साल पहले टुकड़े गिरे हुए, तो कौन कौन सा टुकड़ा गिरा है जरा इसको देख लीजिएगा। बीड़ महाराष्ट्र, सबसे लेटेस्ट की बात करें मार्च 2025 में, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, मतलब एक साल से कुछ ज्यादा दिन हुआ। मार्च 2025 में देखिएगा बीड़ जिले में आसमान से एक टुकड़ा आकर के गिर गया। इसे कहा गया ऑर्डिनरी कॉन्ड्राइट। साइंटिस्ट लोगों ने इसकी पुष्टि कर दी कि एक उल्का पिंड है, अंतरिक्ष से, आसमान से कोई पत्थर आकर के गिरा हुआ है। लेकिन चूंकि बहुत बड़ा नहीं था, कोई जानमाल की हानि नहीं हुई। एक दूसरी घटना देख लीजिएगा, जनवरी 2023, ये महाराष्ट्र का कोपरगांव जगह, यहां भी एक उल्का पिंड आकर के गिरा था, एक टुकड़ा आकर के गिरा था। लोगों में हलचल मच गई, फिर उसके बाद से प्रशासन आई, लेकर के चली गई। अगर 2020 की बात करें तो जालौर में एक घटना घटी थी। जालौर में उसके सांचोर इलाके में एक चमकीला पत्थर आकर के गिरा, और ये कितना वजन का था? लगभग मोटा मोटी 3 किलोग्राम का, यानी कि 2.8 किलोग्राम का था। ठीक। अब जरा बिहार से आप जुड़े हैं तो बिहार की घटना देख लीजिएगा। 2019 में मधुबनी जिले के अगर आप होंगे तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। एक खेत में औरतें धान रोपाई कर रही थी, तभी आकर के वहां एक टुकड़ा गिरा आसमान से। अब हलचल मच गई कि वो टुकड़ा आया था, और वो भी कोई सामान्य पत्थर नहीं दिख रहा था, कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं दिख रहा था। बाद में पता चला कि वो उल्का पिंड था। प्रतिदिन लगभग 2.5 करोड़ टुकड़े पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंट्री करते हैं। 2.5 करोड़ टुकड़े, एक एवरेज। लेकिन बात वही है कि जल करके वहीं खत्म हो जाते हैं। तो रोज हमको कहीं ना कहीं उल्का दिखाई देता है, रोज कहीं ना कहीं उल्का दिखाई देता है। अब सवाल आपका ये हो सकता है कि अब उल्का पिंड वो बड़े आकार का क्यों नहीं टकराता है? तो सीधी सी बात है, पृथ्वी को सुरक्षित करने, सेव करने सबसे बड़ा रोल अदा करता है बृहस्पति, जुपिटर चूंकि बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि कोई पिंड अगर आता भी है तो उसके पास, जाहिर सी बात है, बड़ा है तो उसकी ग्रेविटी फोर्स भी ज्यादा होगी, तो अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन भाई पहले भी तो खींच लेना चाहिए था ना। लेकिन नासा इस पे हमेशा नजर बनाए रखता है। नासा ने बहुत बार ऐसी कोशिश की कि जो बड़ा टुकड़ा अगर दिखता है क्या नहीं, तो वो कोई ना कोई क्राफ्ट भेज करके ऊपर ही उसको टकरा करके उसी में ब्लास्ट करा देता है। तो ये चीजें हैं, काफी हद तक नासा को उसमें योगदान आप कह सकते हैं। दुनिया के अलग अलग देश भी उस पर काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से उम्मीद करूं कि बात आपको समझ में आ गई कि तारे ओरे जो है वो टूटते नहीं हैं। ये जो होते हैं क्या है? उल्का होते हैं, उल्का पिंड होते हैं, उल्का पात होता है। ठीक है, आप इसके बारे में और क्या जानते हैं कमेंट करके बताइएगा। हो सकता है आपके कमेंट से बाकी लोग भी कुछ जान जाए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।